3। जीवन एक शीशे का खिलौना ही तो है, फिर हम क्यों ना मुस्कुराएं, क्यों ना गीत गाएं। पलकों में इन आंसुओं को छुपाना एक रोना ही तो है, हम क्यों ना मुस्कुराएं, क्यों ना गीत गाएं। मित्रों, जीवन वास्तव में एक खिलौना की तरह है और इससे जीवन को जीने वाले ऐसे जो आयाम होते हैं, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो जीवन जीते हैं, जो जीवन जी करके अपने जीवन को इतिहास बना जाते हैं। ऐसे ही इतिहास बनाने वाले साहित्य, संगीत, कला के क्षेत्र में बहुत से देश में जाने माने ख्याति उपलब्ध लोग हैं। उन्हीं में से एक हमारे बीच आज दिल्ली से जो आए हुए हैं, आइएगा। ये हैं श्री मनमोहन जी नायक। ये दिल्ली से आए हैं और बहुत ही उत्कृष्ट पखावजी हैं, पखावत वादक हैं, जो मृदंग के क्षेत्र में और पखावत के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि मृदंग और पखावत दोनों एक ही हैं। आज टीकमगढ़ में आए हैं और पुण्येश्वर में आपने प्रोग्राम दिया है और मैं उनका आज टीकमगढ़ की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नायक जी, आपको हमारी टीकमगढ़ की धरातल पर कैसा लगा? बहुत ही अति सुंदर लग रहा है और बहुत उत्साह महसूस कर रहे हैं यहाँ टीकमगढ़ में आकर के। बहुत ही अच्छा आयोजन आपने आयोजित किया है। जी जी, आप देश के विभिन्न मंचों पर पखावत वादन के माध्यम से जाने जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो संगीत के क्षेत्र में या पखावत वादन के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ, आपके गुरु कौन है, आपकी जो प्रेरणा संगीत के प्रति कैसे बनी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बचपन से 10 साल की उम्र से जो है गुरुकुल महर्षि महेश योगी के गुरुकुल में गया था वैदिक वाङ्मय की शिक्षा लेने के लिए, जहाँ उसके बाद में मुझे सन 85 में जो है मुझे संगीत जहाँ भी होता था मुझे जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसको कोशिश करता था और मैं वहाँ बैठ जाता था। सन 85 में उस आश्रम में विद्यापीठ में जो है हमारे गुरु पंडित दालचंद शर्मा जी पखावज वादन के लिए आए थे, जिनका वादन सुन करके मैं प्रेरित हुआ और मैंने सन 85 से मैं उनसे फिर पखावज की शिक्षा लेने का आग्रह किया और उन्होंने मुझे सहर्ष स्वीकार किया और मेरी तरफ से पखावज की शिक्षा वैदिक वाङ्मय के साथ साथ पखावज की शिक्षा भी आरंभ हो गई। तो आपके जो पखावत वादन की प्रथम गुरु, उसके बाद भी और दूसरे गुरु कौन कौन रहे? मेरे प्रथम गुरु पंडित दालचंद शर्मा जी रहे, जिनसे आज तक निरंतर जो है समयानुसार शिक्षा होती रहती है और जो है वो बीच बीच में कई समारोह में कई पखावज विद्वान हमें मिले और जैसे उसमें अपने क्षेत्र के यहीं पास झांसी के पास बिजना है, वहाँ के राजा छत्रपति सिंह देव, उनसे भी मुझे थोड़ा बात करने का अवसर प्राप्त हुआ और इंदौर के पंडित लक्ष्मी नारायण पवार जी से भी मुझे बात करने का अवसर और कुछ ज्ञान जानने का अवसर मिला। पंडित रमाकांत पाठक लखनऊ से जो पखावज के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनसे भी मुझे बात करने का और कुछ अर्जित करने, ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। और मेरे दादा गुरु पंडित गुरु तोताराम शर्मा जी और उनके जो पुत्र हैं पंडित राधेश्याम शर्मा जी और उनके शिष्य भी हैं कई, जो पंडित मोहन श्याम शर्मा जी आदि, सभी से समय अनुसार जो है कुछ ना कुछ मतलब ज्ञान मिलता रहता है। और लेकिन मेरे गुरु जी पंडित दालचंद शर्मा जी शुरू से और आज तक मेरा मूल जो शिक्षा है वो उन्हीं से मेरी चली। अच्छा नायक जी, आप ये बताएं कि आप देश के प्रतिष्ठित किन मंचों पर कार्यक्रम दे चुके हैं? मैंने देश के जैसे अपना संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित कई प्रतिष्ठित मंच, जिसमें स्वर्ण प्रतिभा है और ध्रुपद समारोह धुबरी आसाम, और उसके अलावा संगीत अकादमी दिल्ली में कई योग पर्व पर कई आयोजित किए हुए कार्यक्रम में भाग लिया। उसके अलावा अपने जो है वो उज्जैन में
जो एक आयोजन होता है उसमें मैंने भाग लिया। और तानसेन समारोह ग्वालियर में पिछले साल मैंने 100वें तानसेन समारोह में ध्रुपद मेला बनारस आदि प्रमुख मंचों पे मैंने अभी पिछले साल इतना बड़ा हमारा देश का सांस्कृतिक सनातन धर्म का पर्व महाकुंभ निकला है हुआ था, उसमें मैंने पखावज स्वतंत्र वादन का उत्तर प्रदेश संगीत संस्कृति विभाग के माध्यम से वादन किया। तो कई और भी अनेकों मंचों पे मैंने निश्चित तौर से आपने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर पखावज वादन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। मूलतः आपका जन्म स्थान कहाँ है? मूलतः मेरा जन्म स्थान टीकमगढ़ से 100 किलोमीटर दूर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। छतरपुर जिला में ग्राम पन्नपुरा नौगांव के नज़दीक है। निश्चित तौर से आप एक छोटे से क्षेत्र से बुंदेलखंड के छोटे से क्षेत्र से जाकर दिल्ली में स्थापित हुए, ये हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का प्रारंभ उदय काल कहाँ से आप मानते हैं? इसका वादन का उदय काल जो है पखावज का मूलतः जो है वो जी भरत स्वाति मुनि के द्वारा जो है जो पुष्कर आदि वाद्यों का उत्पत्ति मानी जाती है, उसी में एक ये उसी का एक अवनतवाद का हिस्सा मृदंग है जिस जो वर्तमान में पखावज के नाम से भी जानते हैं हम। तो पुष्कर आदि वाद्यों की जो उत्पत्ति है वो स्वाति मुनि के द्वारा मानी जा रही है। स्वाति मुनि द्वारा जी विश्वकर्मा जी के माध्यम से स्वाति मुनि जी। तो आप एक कला के साथ साथ क्या आप शासकीय जॉब में भी हैं? जी मैं भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन गीत एवं नाटक प्रभाग डिपार्टमेंट में पखावज वादक के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 26 वर्षों से और सेवा दे रहा हूँ सरकार की। और इसके अलावा मैं भारत सरकार के द्वारा ICCR के द्वारा और कुछ व्यक्तिगत निमंत्रण के द्वारा विदेशों में भी गया हूँ, जिसमें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया आदि यूरोपियन कंट्री हैं और अपने एशिया में बांग्लादेश, भूटान और अभी हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व नॉर्वे गया था। जी नाई जी, आपसे मैं अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि आज की जो संगीत की जनरेशन है, शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम होता जा रहा है, इसके संबंध में आप क्या दिशा देना चाहेंगे? मैं इसके लिए यही कहूँगा कि ये जितने भी संगीतज्ञ इस समय पे देश में मौजूद हैं जो अपने आप अपना विस्तार कर सकते हैं, लोगों को अपने इस संगीत के प्रति रुझान पैदा कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आज की जनरेशन को संगीत सबके अंदर विद्यमान होता है, उनको जगाने की ज़रूरत है। तो ये सब जो संस्थाएं हैं उनका कर्तव्य है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो चाहे व्यक्तिगत संस्थाएं हों, उनका कर्तव्य है कि ऐसे छोटे कलाकारों को भी मंच दें और उनको आगे लेकर के आएँ और उनको संगीत जब वो सुनेंगे तो उनको जाहिर है कि आगे बढ़ने में रुचि पैदा होगी, संगीत सीखने में रुचि पैदा होगी। जी निश्चित तौर से आज शास्त्रीय संगीत का जो ह्रास हो रहा है उसके उत्थान के लिए गवर्नमेंट की विभिन्न संस्थाओं को शासन की संस्थाओं को, समाज की संस्थाओं को आगे आकर के पहल करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत एक ऐसी धरोहर है जो कालजयी है, सतत चलती है, चलती रहेगी। और शास्त्रीय संगीत की जो विधा है इसमें साक्षात भगवान विभिन्न देवी देवताओं का वास भी रहता है। मृदंगाचारी गणेश महाराज भी माने जाते हैं, हनुमान जी महाराज भी माने जाते हैं, मुरली वाले भगवान कृष्ण भी माने जाते हैं। तो वाद्य यंत्र जो भगवान से भी, हमारी सनातन संस्कृति से भी और परंपराओं से भी जुड़ा है। इसलिए शास्त्रीय संगीत के कालजयी बनाने के लिए शासन को विभिन्न उपकरणों को पहल करना चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। एकमेवाक्षरमस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधते पृथिवीभ्याम नास्ति तद द्रव्यम यद दत्त्वा चारणी भवेत्। मित्रों, जो गुरु हमें एक अक्षर का ज्ञान देता है, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिस वस्तु को दे करके हम गुरु से उड़न हो सके, मुक्त हो सके। गुरु ही जो है संगीत के गुरु होता है, संगीत देता है, संगीत का अक्षर देता है, बुनियाद देता है। ऐसे गुरु के कारण ही आज ऐसे बड़े महान संगीतज्ञ और कला वादक और पखावज वादक वगैरह वगैरह संगीत की विभिन्न विधाओं के वादक आज देश में मौजूद हैं। नमस्कार, हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया जो दर्शक देख रहे हैं कमेंट जरूर दें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।